जिस तरह से दूध में कभी उबाल आता है और उसके बाद जो है या तो आप चूल्हे को बंद कर देते हैं या फिर गैस को बंद कर देते हैं तो दूध की झाग जो है वो नीचे आ जाती है। जी हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई की। जी हाँ, बीसीसीआई में कुछ ऐसा ही उबाल पिछले दिनों देखने को मिला जैसे दूध में उबाल आता है, उसी तरीके से उसी अंदाज में बीसीसीआई में ऐसा उबाल देखने को मिला और उसने आनन फानन में एक ट्वीट कर डाला और ट्वीट में उन्होंने बड़े साफ बात कही कि बीसीसीआई से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं उनका एक आकलन किया जाएगा, यानी जितने स्पॉन्सर्स हैं उन स्पॉन्सर कंपनियों का आकलन किया जाएगा और उसका रिव्यू करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि उनको कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। उसके बाद से पूरी दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा होने लग गई कि बीसीसीआई जो है अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे पिंड छुड़ाने जा रहा है। लेकिन उसके बाद एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते और तो और आज चौथा दिन है, 4 दिन बीत चुके हैं, कोई नई रिपोर्ट सामने नहीं आई, कोई बैठक का ऐलान नहीं किया गया। ऐलान जरूर उस वक्त किया गया था लेकिन बैठक कब होगी इस बारे में कोई कुछ पता नहीं किसी को। और मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई अब बैकफुट पर आ गया है। अब बैकफुट पर अब आने की कई वजह हो सकती हैं। अब आपको याद होगा अरुण धूमल जो कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा था कि जो चीनी कंपनियां हैं वो भी इसमें जुड़ी हुई हैं और उनके साथ कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं कंटिन्यू किया जाएगा इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने एक विरोधाभासी बयान भी दिया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीसीसीआई जो है उसका आकलन करेगा, लेकिन आकलन करने के साथ ही ये भी देखेगा कि जो राजस्व की प्राप्ति होती है, जो रेवेन्यू उसको मिलता है भारी मात्रा में, वो रेवेन्यू बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये बड़ा विरोधाभासी बयान था। और वो हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त वीवो कंपनी जो है उसका आईपीएल से करार है। आईपीएल की वो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है और वीवो आईपीएल के नाम से उसको जाना जाता है और 2199 करोड़ रुपए का उसका 5 साल का करार था और 2199 करोड़ में जो 440 करोड़ रुपए उसे प्रति वर्ष बीसीसीआई को प्राप्त होते हैं वीवो कंपनी से। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इस अमाउंट को आगे कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसके बारे में भी उन्होंने सवाल का जवाब अपने आप ही दे दिया। अरुण धूमल ने ये कहा कि इसका 42% जो राजस्व है वो हमें टैक्सेस के माध्यम से सरकार को जाता है, यानी जो 2199 करोड़ 5 साल की जो डील है उसका 42% सरकार के खाते में जाएगा थ्रू टैक्सेस। तो ये बहुत ही उनका एक विरोधाभासी बयान आया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अब यहाँ ये भी रहस्य खड़ा हो गया, ये सवाल खड़े हो गए कि आखिर ये पीछे होने की, बीसीसीआई के बैकफुट ऊपर होने की या दूध की तरह के झाग की तरह बैठने की वजह क्या है। वजह बड़ी साफ है जो हमें अपने सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वीवो कंपनी ने बहुत ही साफ तौर पर कहा है, बीसीसीआई को इत्तला कर दी है कि अगर उनसे हाथ खींचे जाते हैं बिना किसी कारण बताए हुए तो निश्चित तौर पर यह बीसीसीआई को बहुत महंगा पड़ सकता है और इसके एवज में वो 900 करोड़ रुपए का दावा बीसीसीआई पर ठोक सकती है। जी हाँ, 440 करोड़ रुपया प्रति वर्ष उसको मिलता है बीसीसीआई को और अगर ये करार खत्म किया गया तो 900 करोड़ रुपए जो है बीसीसीआई को देने होंगे वीवो कंपनी को, जिससे बीसीसीआई बिल्कुल शांत हो गया। अब ये सरकारी दबाव था कि बीसीसीआई ने जो है आनन फानन में ट्वीट कर डाला और अब जो वो शांत हो गया है, क्या वो वीवो की धमकी थी जिसकी वजह से वो शांत हुआ है? ये कुछ ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है और आप बने रहिए हमारे साथ। हम इस तरह की रोचक खबरें आपको आगे भी इस तरह की देते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।